ये क्या किया है? ओ भाई जूस, इतनी भयंकर। नाइस हॉट वड़ा सांबर, अच्छा लग रहा देखने में यार। अपने लास्ट वीडियो में कह रहे थे कि बर्गर किंग की भीड़ और यहाँ एक भी बंदा नहीं है, बर्गर किंग फुल है। गर्मी बहुत तेज हो गई सही में यार, भयंकर गर्मी इस टाइम पे। ओह मसाला डोसा वाज गुड, अच्छा था, हाँ बढ़िया बनाया था। आहा क्या धूप है, कॉफ़ी पीने का तो मन ही नहीं कर रहा। तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है बट कॉफ़ी वाला वेदर नहीं है। कार एक्सीडेंट लगती है यार, नो डाउट, बहुत प्रीमियम कार लगती है, ये फैक्ट है। आई लव दिस कार यार, बहुत बहुत प्यारी है। गाड़ी की एवरेज देखो 23.5। इट कैन इवन, मतलब हाईवे पे तो कैन इजीली टच अप टू 25 से टच करती है। ये मजा गाड़ी चलाने का। ये वापसी की कनेक्टिविटी है। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द, नहीं मतलब मित्रों स्वागत है आपका चैनल पे। हिंदी भाई, हिंदी में बात होगी बस। अब नहीं, कम से स्वागत तो हिंदी में होगा, अरे बात तो पक्की है। जय श्री राम, हिंदी का चैनल है, हिंदी में स्वागत होगा। तो ये वापसी का रास्ता यहीं से, मतलब ये पूरा जो क्लोवर लूप है, ये लूप सीधा वापस हाईवे पे वापस ले जाएगा। यहाँ से आगे से कट है वाला, पर घबरा गया कट कहाँ से। तो अब तक तो बातें हो गई। जिन लोगों को अवार्ड मिले ऑब्वियस है वो करंट गवर्नमेंट, करंट लीडरशिप के प्रो ही ज्यादा बोलते हैं, नेगेटिव उतने कम बोलते हैं। या फिर उन लोगों ने, हाँ मतलब ये ऐसे इस लाइन से बात शुरू करने के बजाय ये कह सकते हैं जिन्होंने करंट जो कंट्री के लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कंट्री के लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम तो हर कंट्री के अंदर है यार, कौन सी ऐसी कंट्री जिस कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा वेस्ट से कंपेयर करते रहते हैं। भाई वेस्ट के अंदर गुलामी अगर बोलो तो देखो, यूरोप में तो कभी किसी ने गुलामी करी नहीं, सारी कंट्रीज यूरोप के गुलाम थे। अब अमेरिका ने गुलामी, अमेरिका वाज अंडर ब्रिटिश, बट अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776। अब 1776 से अब तक अमेरिका ऑब्वियसली तरक्की करेगा ही करेगा। वी आर जस्ट 70 प्लस ईयर्स हुए हैं अभी बहुत लंबा सफर है यार, अभी बहुत ज्यादा तरक्की है। और सबसे बड़ी बात जो है कि इन सारी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। जापान के अंदर हर 2 आदमी मरने पर एक पैदा हो रहा है, तो वो तो पॉपुलेशन डूम्ड है, खत्म है। एलन मस्क बार बार कह रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर वॉर, ये सोचते हैं कि इससे दुनिया खत्म होगी। दुनिया में रहने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। जो भी पॉपुलेशन पैदा हो रही है वो पैदा हो रही है सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका इंडिया लीडर है। तो हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें ना करें, हम बाकी चीज एक्सपोर्ट करें ना करें, पर हम वर्ल्ड क्लास मैन पावर एक्सपोर्ट करेंगे, पढ़ी लिखी, नॉलेजेबल, काम को जानती हुई। अब इसके बारे में तो आपको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए ना, ये तो बनता है इसकी पॉजिटिव बातें करना। तो वो लोगों को अवार्ड मिले हैं अभी। अब जो लोग अगेंस्ट जाते हैं, जिनका जो उनमें से उनका जो लीडर है वो है ध्रुव राठी के बारे में अभी बात करते हैं। गोल पे आओ, पता नहीं समहाउ जिस बूथ पे जाऊंगा मैं वहां 100% ये होगा, अभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या पैसे नहीं है, और या फिर टोल में कोई इश्यू है। उसने मुझे भी रोक दिया, भैया तू ये रुक जा, अब पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं कितनी देर में बारी आती है। भाई मैंने वो कह दिया कि जी वापस ही जाओ। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जिस बूथ पे लगेगा वहां लाइन होगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, चलिए इनके बारे में बात करते हैं अब। तो ध्रुव राठी वेरी गुड ऑरेटर, बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत शानदार तरीके से बात करता है, बोलने का, डिलीवरी का और एक्सप्रेशंस का मालिक, बहुत बढ़िया, नो डाउट एवरीबॉडी लाइक्स हिम। कंटेंट बहुत अच्छा है, बट समहाउ दी अदर अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद। या कई बार होता है कि भाई कुछ बैकअप साथ में ऐसा होता होगा कि भाई आपको नहीं पसंद करना है, ये भी होता है ना कि भाई तुम्हारा ये बंदा अगर पॉजिटिव बोलता है, अगर रणबीर अलाहाबादी पॉजिटिव बोलता है तो एक नेगेटिव बोलने वाला भी तो होना चाहिए। बट ही सेज अपने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके बहुत मिलियंस में, क्योंकि ऐसे लोगों के व्यूज बहुत जबरदस्त आते हैं, क्योंकि जो बहुत बोलते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात करेगा तो उसके व्यूज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। जो प्रो है वो भी देखते हैं, जो कौन है वो भी देखते हैं, तो डबल मिक्स व्यूज मिलते हैं। मतलब इसके भी 100, उसके भी 100, 200 जाते हैं।
बाकी अदरवाइज हम जैसे लोग हैं हमारे तो 100 ही होंगे, क्योंकि एक ही तरह के लोग दिखते हैं। अगर आप कंट्रोवर्शियल बात करोगे तो दोनों लोग दिखते हैं। ही सेज पॉइंट मेरे को जो बड़ा अजीब सा लगा कि ही सेज कि मोदी इज डिक्टेटर, ये वाली बात उसने अपने वीडियो में कही। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि इफ ही इज ए डिक्टेटर, ये वाली बात उसने अपने वीडियो में कही है कि तो डिक्टेटरशिप तो लाइक चाइना में है या नॉर्थ कोरिया में है, जहां पर आदमी गायब हो जाता। अगर आप आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हो तो गायब होता है। वहां पर जैक मा, अलीबाबा का ओनर, इज ए बिलियनर, वो कई महीने तक गायब हो गया था बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग एज पर द गवर्नमेंट। वो बंदा कब तक गायब हो गया था? मतलब आप ये सोचो कि अंबानी गायब हो जाए, तो ये तो हुआ ही नहीं कभी। अब वो कह रहा है डिक्टेटर है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जहां पर ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, बढ़िया अपना खाता पीता है आराम से और दिन भर गालियां भी देता है। भाई डिक्टेटर है तो तेरे को भी तो कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं, फिर डिक्टेटर कैसे हो? ये वाली बात समझ में नहीं आती ना। अगर डिक्टेटरशिप है तो कम से डिक्टेटर वर्ड यूज मत करो। आप बोलो कि ये चीज, एंड इफ यू से रॉन्ग तो भाई देखो उसका कहने का तरीका क्या है कि 2014 के बाद क्या हुआ, 2014 से पहले क्या हुआ, इन दो चीजों के बारे में आप बात करो। सिंपल सी बात है। आप डेटा दो कि भाई ये 2014 से पहले बेटर हो रहा था, 2014 के बाद ये खराब हुआ, समझ में आएगी, एवरीबॉडी विल लिसन टू यू। अब बोलो डिक्टेटर है और उसके बाद ये हुआ ये सब हवाई बात है। ये डिक्टेटरशिप के अंदर यू आर थ्राइविंग, आप एक पूरे यूट्यूबर बन गए हो, आप कंटेंट आपका, अगर इसके लिए कर रहे हो व्यूज के लिए तो अपनी बात जगह ऑब्वियस, पता ये उसके लिए कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ये एक मेरे मन में पॉइंट था। ये सारी बातें होती है तो नहीं ऑब्वियस हम लोग को बात करनी चाहिए इस बारे के अंदर कि डिस्कशन कहाँ से। तो ऐसे कर करके ध्रुव राठी हो गया, आप ऐसे और क्रिएटर्स आ रहे हैं कि जो स्पेशली इसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो यही सारी चीजों के बारे में उल्टा बताने के बारे में कि जैसे अभी इज अ वेरी रेवरेंट गाय, वेरी वेरी सीनियर गाय, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, शेयर मार्केट के वो काफी वेटरन है, बहुत मोटा पैसा कमाया इन्होंने। इज बसंत महेश्वरी, आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, काफ़ी साल से फॉलो अप करता आ रहा हूँ। और अपना ZTV पे काफ़ी बार देखा है, CNBC पे आते हैं, ZTV पे अनिल सिंघवी के साथ जो बातें होती हैं, ये बार बार मैं कहता हूँ ये वाली लाइन कि जितने भी टीम्स दिखते हैं शेयर मार्केट की तरफ अपना इंक्लूजन जरूर देखना। थोड़ा बहुत जो भी कमाना शुरू करो उसका एक पार्ट शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड। सारा खर्च मत करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करो, आगे बहुत काम आता है। क्योंकि लाइफ तो ग्राफ ऊपर नीचे चलते रहता ना, लाइक ECG फ्लैट हुआ तो कहानी खत्म, तो ग्राफ ऊपर नीचे जाते ही जाता है ECG की तरह। तो नीचे वाले टाइम के लिए कुछ ना कुछ साथ पास में रहना चाहिए हमेशा। FDs होती जैसे, तो साथ में इक्विटी में भी कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालना चाहिए। तो वो भी ये वाली बात है, बट धीरे धीरे करके वो अपने आप इसमें जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो एवरीबडी, मैंने भाई हमें भी कुछ बोलना चाहिए कि भाई सब दुनिया इतनी एंटी कर रही है तो कुछ पॉजिटिव बातें बताएं, लेट्स टेल अबाउट पीपल के लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो वो अपना यही लोगों के शेयर के बारे में बताना कि ऐसे करो ये ऐसे करो, फिर उनका अपना स्मॉल केस वगैरह भी है जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं उसके बारे में बताना, और मैंने कितनी बोल्डली किया, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने कोई मकान नहीं खरीदा, ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसके अंदर फिर वो क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर के अंदर जानबूझ के वाले क्वेश्चन पिक करना जिसके अंदर आप गवर्नमेंट को पकड़ के कहीं ना कुछ कर सको। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया 173 पोजीशन पे क्यों है? अब भाई 140 करोड़ लोग रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर नहीं होगा। जो टॉप पे है वो यूरोप की कंट्री है, जहाँ पर मतलब एक दिल्ली के किसी छोटे से इलाके पहाड़गंज जैसी जगहों के भी लोग क्या नाम है वहाँ ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ पर 5 लाख 10 लाख 20 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, तो वो खुश रहना कितना आसान है। किसी जगह पे एक आदमी अकेला रह रहा है ज़्यादा खुश हो पाएगा, जहाँ 100 रह रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियस प्रॉब्लम होती है। बट ये कोई नहीं बताता कि वो कितने डिप्रेशन यूज करते हैं, कितने डिप्रेशन में वो लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। तो वो मतलब फैक्ट्स को चुन के बातें करना, फैक्ट्स को चुन ऐसे जानबूझ के ऐसे वाले क्वेश्चन निकालना कि जहां पर नेल डाउन कर सको चीजों के अंदर कि हमारी इकोनॉमी कभी अमेरिका जैसी कितनी होगी। भाई हमारी इकोनॉमी अमेरिका जैसी कभी नहीं हो पाएगी। भाई अमेरिका को बार बार वाली बात कहते हैं कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस 300-400 साल पुरानी हो गई है, टाइम लगता है सब चीजें होने में। तो वो ये चैनल्स धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं टू काउंटर कि ये चीजें कैसे ऊपर हुई कैसे नीचे गई, ये चीज देखना। अगला क्वेश्चन क्या पकड़ेंगे कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं इंडिया के अंदर, कोई पकड़ता नहीं किसी को, कोई जेल नहीं होती, सबको पकड़ जेल डाल दो। काउंटर क्वेश्चन, 2008 के अंदर
यूएसए के अंदर इतना बड़ा मेल्टडाउन हुआ था, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट 20% के सेकंड में लगे थे, सिर्फ एक आदमी को जेल में। जब कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म के साथ पैसा आता है, पैसे के साथ पावर आती है, और पैसा जिसके पास होता है उसको एक लेवरेज मिलती ही है, उसको दुनिया लेवरेज देती है, उसको दुनिया। अब एक BMW, एक मर्सिडीज सड़क के किनारे खड़ी हुई है यार, पुलिस वाले को भी चालान काटने में 2 बार सोचना पड़ता है कि बॉस पता नहीं कौन बैठा अंदर। तो ये होता है, ये फैक्ट है लाइफ के अंदर, ये कहानी होता है, ये वाली चीज सही बात है, ये सबको मानना पड़ेगा। साइकिल वालों के, मोटरसाइकिल वालों के सबसे चालान करते हैं, उनको पता है कि चालान काटने वालों को, अथॉरिटीज को पता है इसको दबोच लूंगा, ओ भाई वो मर्सिडीज के अंदर बैठा हुआ बंदा था, नहीं कौन हो। तो ये तो होता ही है, ये बात माननी पड़ेगी। तो कंटेंट क्रिएशन का ये जो नया दौर शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आपको करंट डिस्पेंसेशन को पकड़ के जबरदस्ती पुल आउट करना है और उसके बारे में अगेंस्ट बोलना है, ये थोड़ा सा गलत जा रहा है। मतलब एक चीज पॉजिटिव हो रही है कंट्री के अंदर, उसको हमें कंटिन्यू करके रखना ही पड़ेगा, ऐसा देखना चाहिए। ये पॉइंट्स कुछ दिमाग में चल रहे थे कि कैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, क्योंकि फैक्ट तो ज़्यादा लोग पकड़ नहीं पाएंगे जाके ना, कोई ज़्यादा इतना उधेड़ेगा नहीं, खोदेगा नहीं, पता नहीं करेगा कि फैक्ट्स क्या है। बट जानो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे करके एक बैक ऑफ माइंड के अंदर ये चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं, आदमी को पता नहीं होता, पर धीरे करके उसका व्यू चेंज करने की कोशिश की जाती है। ये एक फैक्ट है। तो टेक, और हाँ, सेकंड सबसे बड़ी बात कि ये बात कह देना कि मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये सबसे गलत बात है। अगर आप किसी भी कंट्री में कहीं भी रहते हैं, आपका एक व्यू जरूर होना चाहिए। जरूर नहीं हो लोगों को पता हो, बट व्यू जरूर बनाओ। व्यू बनाना बहुत जरूरी है, और काउंटर व्यूज को जरूर सुनो, क्योंकि आप इस कंट्री में रह रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये बोल देना यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, भाई तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा तो तेरे लाइफ का डिसीजन वो लेगा जो जो नाले में पड़ा हुआ है, और एक बोतल के अगेंस्ट क्या नाम है वोट कर देगा, वो डिसीजन ले लेगा। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक जरूरी पार्ट। आई होप इस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पसंद आता होगा, क्योंकि अगर कमेंट्स में पता लगे कि यार ये चीज सही है, हाँ मतलब ट्रैवल का, फूड का वो चलते रहता साथ में, बीच बीच में अगर कभी मौका मिलता है तो एक छोटा छोटा ये भी डाल दिया कि जो किसी ना किसी को सोचने पे मजबूर करे। अगर जैसे अगर एक वीडियो डाला और 20-50 लोगों को सोचे, हाँ बात तो सही है, तो क्या बुरा। इफ अ वीडियो इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स 50 पीपल, इट्स नॉट बैड। तो ये इस चीज के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए कि अगर पॉसिबल ये चीज़ कैसी लगती है आपको, ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगता है, ये ऐसे वीडियोस को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये 8 किलोमीटर से क्या है, इसका क्या मतलब होता है? किसी को पता है? कमेंट में बताओ कि जो ये 8 किलोमीटर से लिखा हुआ था ब्लू बोर्ड पे, इसका क्या मतलब होता है। एंड ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, आप किसी भी रोड को आप हाईवे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे के ऊपर बता सकते हो। गवर्नमेंट के इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके लॉज हैं। अंडर अ लॉ आप इसको बोलोगे कि एक्सप्रेसवे है, या अंडर अ लॉ इसको आप बोलोगे कि ये सुपर एक्सप्रेसवे है। इसकी स्पीड के बारे में पूरे एक डिस्क्रिप्शन होता है, इसकी लेन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, इसके ऊपर पूरे गवर्नमेंट के कानून है, क्योंकि एक्सप्रेसवे किसी स्टेट के अंडर नहीं आता, ये हाईवे के अंडर है। अगर इसके ऊपर कोई क्राइम होता है तो वो उसको कौन देखेगा, कौन सी स्टेट उसके बीच में आएगी, ये सारे डिसाइडेड पहले से होता है कि इस लाइन तक जो है ये यहाँ पर यूपी स्टेट है, इसके बाद आगे से शुरू हो जाएगी उत्तराखंड या हरियाणा शुरू हो जाएगा, ये सब प्री डिफाइंड होता है पहले से। तो ये एक मतलब सुपर एक्सप्रेसवे जैसे बन रहे हैं जिसमें 120 मिनिमम स्पीड है। अब हमारे यहाँ तो अलग बात है कि अभी देखो अपनी कंट्री को ये वाली बात आ जाती है, हम किसी भी लेन में किसी भी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, ये लेन्स और ये स्पीड डिफाइंड है। और ये जो बीच में ये ब्रोकन लाइन्स है, यहाँ पर सिर्फ आप लेन चेंज कर सकते हो। ये जो लेफ्ट में ये थ्रू सॉलिड लाइन है, इसमें आप लेन चेंज नहीं कर सकते। ये जो लेफ्ट की लेन है ये एम्बुलेंसेस के लिए है, इनको क्लीन वे यहाँ से पूरा क्लियर वे मिलेगा। और ये जो ब्रोकन लाइन्स है इससे आप यहीं पर लाइन चेंज कर सकते हो। जहाँ पर सॉलिड लेन होगी वहाँ लाइन चेंज नहीं कर सकते।
और जहां पर डबल येलो सॉलिड लेन होगी वहां तो लाइन चेंज कर ही नहीं सकते, उस पर आपको जुर्माना है। और हर लेन की एक स्पीड डिसाइडेड है, आपको उसी लेन में आप धीरे नहीं चला सकते। अगर आप उस लेन में धीरे चलाओगे तो उस पर भी जुर्माना है। हाँ, तो ये सारे लॉज हैं, इनको ध्यान रख के गाड़ी चलाना। क्योंकि अब जो कैमरास लग रहे हैं, जैसे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस पे हर कुछ 100 मीटर पे कैमरे लग रहे हैं। उस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ आने वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट। मतलब आप कट आपका चलान कटेंगे और आपके पास ऐड होता जाएगा। और वो ये नहीं कि आपने चलान, आपके ऐड हो रहे हैं और आपको कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपने चलान नहीं भरा तो वो कोर्ट के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा और आपको उसका मैसेज भी आएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें। पहले रोड बहुत देर खाली रहती है, फिर अचानक से बहुत सारी गाड़ी एक साथ आती है, जैसे कहीं से कोई छोड़ता हो। जैसे ना वो सिग्नल ऑन होते हैं, अभी गई, अब 6-7 गाड़ी एक साथ आएगी, बड़े घर के एक साथ आते हैं, बहुत सारी गाड़ी एक साथ आएगी और फिर रोड अचानक से खाली हो जाएगी। चलो देखो, साइन भी आ गया, थैंक यू, विजिट अगेन। तो मैं भी थैंक यू बोलता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑलराइट, सो इट वाज अगेन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। बहुत मजा आता है वीडियोस बनाने के अंदर। एंड आपके कमेंट्स वगैरह जो मिलते हैं वो और बहुत बढ़िया है, उसमें और मजा आता है। तो प्लीज बी कनेक्टेड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी अगेन। तो जाम क्यों लगा हुआ है? क्या हो गया? एम्बुलेंस आई हुई है यार, कुछ हो गया लग रहा है। ओ बेटा, ये क्या हुआ? कुछ हुआ है। ओह, एक्सीडेंट। ये से कैसे मारी यार? ये क्या किया है? ओ भाई जोस, इतनी भयंकर एक्सीडेंट। शिट।